अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेट स्टडी विद तमन्ना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन। क्या आप जानते हैं बकरा ईद क्यों मनाई जाती है? इसे मनाए जाने के पीछे की खास वजह क्या है? तो चलिए समझते हैं। हजारों साल पहले अल्लाह के पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे। अल्लाह अपने नबी व अपने बंदे से बहुत प्रेम करते हैं और उनका इम्तिहान ज़रूर लेते हैं। कुछ इसी तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ भी हुआ। एक बार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे। तभी आपको नींद आ गई तो आप ख्वाब में क्या देखते हैं कि आपसे अल्लाह ने कहा कि हे इब्राहिम सलाम, मेरी राह में अपनी सबसे प्यारी चीज़ को कुर्बान करो। जैसे ही सुबह हुई तो आपने सोचा नबी का ख्वाब कभी भी गलत नहीं हो सकता। तो आपके पास उस समय काफ़ी तादाद में ऊँट हुआ करते थे, तो आपने 100 ऊँटों की कुर्बानी दी। फिर अगली रात में आपको फिर ख्वाब आया और आवाज़ आई कि अपनी सबसे प्यारी चीज़ को कुर्बान कर दो। तो आपने अगली सुबह 200 ऊँटों की कुर्बानी दी। ये सिलसिला रुका नहीं। फिर तीसरे दिन गैप से समान आवाज़ आई और अगली सुबह आपने सोचा सबसे प्यारी चीज़ आपकी और क्या हो सकती है। आपने सोचा मेरी सबसे प्यारी चीज़ मेरा बेटा इस्माइल है। आप सोचने लगे कि अल्लाह ये तो नहीं देखना चाहता कि आप अपने बेटे से ज़्यादा प्यार करते हैं या अपने खुदा से। फिर क्या था? आपने सोच लिया कि अल्लाह की इबादत में आप अपने अजीज़ को कुर्बान करेंगे। फिर आपने अपनी बीवी हजरत हाजरा से कहा, हे हाजरा, हमारे बेटे को अच्छे से तैयार करो। आज मैं इसे अपने साथ अपने दोस्त के घर दावत पर लेकर जाएंगे। फिर इब्राहिम सलाम अपने बेटे को लेकर फिलिस्तीन से मक्का रवाना हो गए। तभी शैतान वहाँ पर हाजिर हुआ। उन्होंने हजरत हाजरा से कहने लगा, तुम्हारे बेटे को इब्राहिम खुदा की राह में कुर्बान के लिए लेकर गए हैं। और यही बात उन्होंने इस्माइल के साथ भी कही। तभी इस्माइल ने जवाब दिया कि इससे पाक और क्या हो सकता है। इसी तरह का सवाल लेकर शैतान इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दरमिया भी गया और कहा, तुम अपने प्यारे बेटे को क्यों कुर्बान कर रहे हो? तभी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक लानत का पत्थर शैतान की ओर मारा। फिर आप अपने पुत्र से कहते हैं, आपको पता है इस्माइल, मैं आपको अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए लेकर जा रहा हूँ। तभी इस्माइल ने कहा, बाबा, इससे अच्छी और मौत क्या हो सकती है कि आप मुझे अल्लाह की खिदमत में कुर्बान कर रहे हैं। बस बाबा, कुर्बानी के समय जब मेरा गला काटना होगा तो आप अपनी आंखों में पट्टी बांध लेना ताकि आपको मुझ पर रहम ना आए और मेरे हाथ पैर भी बांध देना। बस फिर क्या था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ठीक वैसा ही किया और अपने हाथ में छुरी लेकर अल्लाह को याद किया। जैसे ही वह छुरी इस्माइल की गर्दन के पास लगाई तो फौरन अल्लाह ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहा कि हे जिब्राइल, जन्नत से एक जानवर लेकर जा और इस्माइल की जगह उस जानवर को रख दे। इब्राहिम अपने इम्तिहान में पास हो गया है। जैसे ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने गर्दन पर छुरी फेरी, खून बहने लगा। तो आपने अपनी आंखों से पट्टी हटाई और आप क्या देखते हैं कि आपका बेटा सही सलामत आपके पास खड़ा है और वहाँ भेड़ कुर्बान हो चुका है। तभी गैप से आवाज आई, हे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस इम्तिहान को ता कयामत तक याद रखा जाएगा। तेरी सुन्नत को ईमान वाले हर साल याद रखेंगे और अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करेंगे। तभी से ये सिलसिला शुरू हुआ। ईद के 70 दिन बाद बकरा ईद मनाई जाती है। गल्फ देशों में 7 दिनों तक और भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में 3 दिनों तक ईद को मनाया जाता है। बकरा ईद को ईद उल अज़हा भी कहते हैं।
आप सभी साथियों को बकरा ईद मुबारक हो।